तो क्या तुम जानते हो कि कैंग द कॉन्करर कौन है? कैंग के आखिर कितने वेरिएंट्स हैं? या कैंग आखिर टाइम ट्रेवल क्यों कर रहा है बार बार? और आखिर कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कैंग द कॉन्करर कैसे बना? और आखिर में इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आखिर कैंग क्या चाहता है? तो इन सब सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 31st सेंचुरी से और हमें दिखाया जाता है नैथानिएल रिचर्ड, जिसकी एज ज्यादा तो नहीं बस 18 साल ही है। और अभी के टाइम में नैथानिएल बहुत ज्यादा बोर हो चुका है अपने टाइम में, उसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, मतलब वो लोगों के बुलिंग से ही परेशान हो चुका है। यहाँ से नैथानिएल एक खोज में निकल जाता है जहाँ पे 2 साल पे ढूंढने के बाद उसे डूम की लाइब्रेरी मिल जाती है, जिसका वो एक लौता वारिस है। कि तभी इसी लाइब्रेरी में डूम का रोबोट नैथानिएल पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पे कैंग आ जाता है और वो उस रोबोट को टाइम में पीछे भेज देता है। इससे क्यूरियस होकर नैथानिएल कैंग से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तो कैंग बताता है कि मैं तुम ही हूँ, मुझे आखिर कई नामों से जाना गया है लेकिन आखिरी में मैं कहलाऊंगा कैंग द कॉन्करर, पर मेरी शुरुआत होती है तुम ही से। पर इन सब की शुरुआत करने के लिए तुम्हें मिस्ट्रीज ऑफ कॉस्मोस के ऊपर अपनी पकड़ बनानी होगी और यही एक रास्ता है कि तुम आगे चल के मेरे जैसे बन पाओगे। और यहाँ पे नैथानिएल कैंग का वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ कैंग नैथानिएल को लेकर जाता है 65 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि वो चले जाते हैं डायनासोर के टाइम में, जहाँ पे अभी तक डायनासोर्स मरे नहीं हैं, यानी कि अभी उनको मरने में 1 साल और है। जहाँ कैंग नैथानिएल को बताता है कि अभी तक वो मीटियोर गिरा नहीं है जिससे सारे के सारे डायनासोर मारे गए थे और उस इवेंट को होने में अभी 1 साल बाकी है, तो तुम्हारे पास ठीक 1 साल है कैंग बनने के लिए। और यहाँ पे नैथानिएल कैंग से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे कैंग नैथानिएल को अपनी कई सारी स्टोरीज को दिखाता है और साथ साथ अपने कई सारे वेरिएंट्स के भी स्टोरी को यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पे नैथानिएल कैंग से कई सारे अटपटे सवाल भी पूछता है और कैंग उनके जवाब भी दे देता है। जैसे कि नैथानिएल पूछता है कि अगर हम टाइम में पीछे जाकर चीजें को बदलेंगे तो क्या उससे कोई पैराडॉक्स नहीं बनेगा? जिसपे कैंग कहता है कि पैराडॉक्स का बनना हमारे लिए ही फायदेमंद है, ये चीजें हमारी हेल्प भी करती है और एक तरीके से पैराडॉक्स हमारे हथियार हैं। और इस हथियार के साथ कैंग नैथानिएल को कई सारे और हथियार भी चलाना सिखाने लगता है, जहाँ पे कैंग नैथानिएल को समझाता है कि तुम हमेशा एक ही चीज पे निर्भर नहीं रह सकते हो, वो चीजें तुम्हें कमजोर बनाती हैं, तुम्हारे पास हमेशा ही प्लान बी रहना ही चाहिए, चाहे सिचुएशन कोई भी हो तुम्हें उससे डील करने आना चाहिए। और यहीं पे कैंग नैथानिएल को बताता है अपनी एक कमजोरी जिसका नाम है रेवोना रेंसलेयर, जहाँ पे कैंग नैथानिएल को बताता है कि तुम कभी जिंदगी में किसी से प्यार मत करना, नहीं तो तुम कभी भी कॉन्करर नहीं बन पाओगे। और यहाँ पे ये सब सारी बातें समझ के जब नैथानिएल अपनी एक लड़ाई पे जाता है तो उसे वहाँ पे मिलती है आदि नाम की एक लड़की और नैथानिएल आदि के साथ चले जाता है उसके कबीले में। और वहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद नैथानिएल वापस कैंग के पास आ जाता है और जहाँ पे जब वो अपने एक्सपीरियंस कैंग को बताता है तो कैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नैथानिएल को वापस से समझाने लगता है कि इन सब चीजों में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा है, तुम्हें इन सब चीजों से बाहर निकल के सोचना चाहिए। और यहीं पे नैथानिएल कैंग के सामने अपनी मनसा जाहिर करता है, जो कि होता है कि हमें इन कबीलों वालों को बचाना चाहिए मीटियोर गिरने से पहले। और नैथानिएल कहता है कि कम से कम प्यार के लिए ही तो वो कर ही सकता है। और इस बात से कैंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो नैथानिएल को एक झापड़ खींच के लगा देता है। और साथ ही साथ कैंग नैथानिएल को लेकर उस कबीले में जाता है जहाँ पे वो नैथानिएल के सामने ही सारे कबीले वालों को जान से मार देता है। और इसके बाद समय ऐसे ही बीतता जाता है और एक बार नैथानिएल सोते हुए कैंग के सूट को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे वो कैंग के सूट में कुछ अपने हिसाब से कुछ चेंजेस को कर देता है और वो सूट को पहन के वहाँ से टाइम ट्रेवल करने निकल जाता है, जहाँ पे वो उन कबीले वालों को और कैंग को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ जाता है उस मीटियोर से। और यहाँ पे नैथानिएल जाना तो चाहता था अपने टाइमलाइन में, पर वो पहुँच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में जहाँ पे राज करता है रामाटट, जो कि कैंग का ही एक वेरिएंट है। और यहाँ पे पहुँचते ही रामाटट के लोग नैथानिएल पे अटैक कर देते हैं, पर उसी टाइम वहाँ पे मून नाइट आ जाती है और वो नैथानिएल को बचा लेती है, जहाँ पे मून नाइट उसे अपना नाम बताती है रेवोना रेंसलेयर। और तब नैथानिएल को कैंग की वो बात याद आती है जो उसने कहा था कि कभी किसी से प्यार मत कर लेना। और इसी के बाद नैथानिएल बन जाता है आयरन लैड, जो मून नाइट की हेल्प करता है रामाटट के लोगों से लड़ने में और उसके एम्पायर को खत्म करने में। और यहीं पे वो गलती कर बैठता है और वो प्यार में पड़ जाता है रेवोना रेंसलेयर के। और इसके बाद आयरन लैड यानी कि नैथानिएल और रेवोना यानी कि मून नाइट, इन दोनों को रामाटट के लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, जहाँ पे रामाटट एक खास डिवाइस
डिवाइस के लेजर से रेवोना पे अटैक कर देता है और जिससे रेवोना रामाटट की स्लेव बन जाती है, यानी कि उसकी गुलाम बन जाती है। और इसके बाद नेथेनियल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और साथ ही साथ वो रामाटट से कहता है कि ये सब रोक दो। पर रामाटट नेथेनियल को देख के ही समझ जाता है कि ये उसी का ही वेरिएंट है जिसके पास उसकी कोई भी यादें अभी तक नहीं है, यानी कि अगर रामाटट नेथेनियल को मारना चाहता है तो उसे मार सकता है जिससे उसकी कोई भी हानि नहीं होगी। पर रामाटट नेथेनियल को मारने की जगह उसे अपना गुलाम बना लेता है और इसके बाद नेथेनियल अपने आयरन लैड के अवतार को छोड़ के बन जाता है स्कारलेट सेंचुरियन। और यहाँ पे रामाटट के इशारे पे नेथेनियल रिचर्ड यानी कि स्कारलेट सेंचुरियन जंग छेड़ देता है एल-सबा नूर के सामने, जो कि एक लिविंग गॉड है एंशिएंट इजिप्ट का। और इसी के साथ स्कारलेट सेंचुरियन के सामने आता है एक ऐसा अपोनेंट जिससे हारने के बाद नेथेनियल रामाटट की गुलामी से आजाद हो जाता है। और इसके बाद नेथेनियल यानी कि स्कारलेट सेंचुरियन निकल जाता है रामाटट से बदला लेने के लिए। और यहीं पे हमें देखने को मिलते हैं फैंटास्टिक फोर जो कि टाइम में पीछे आए हैं और वो आए हैं रामाटट से लड़ने के लिए। इसी लड़ाई में जब रामाटट को लगता है कि वो जीत नहीं पाएगा तो वो वहाँ से टाइम ट्रेवल करके भाग जाता है। और जब नेथेनियल रामाटट से बदला नहीं ले पाता है तो वो निकल जाता है रेवोना को ढूंढने। और यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि रेवोना तो मर चुकी है और साथ ही साथ उसे पता चलता है कि कैंग जिंदा है पर वो है 20th सेंचुरी में। और यहाँ पे जब नेथेनियल को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है तो वो चला जाता है एपोक्लिप्स यानी कि एल-सबा नूर के पास, जो कि एक म्यूटेंट है और वो इजिप्ट का रूलर भी है। और यहाँ पे एपोक्लिप्स नेथेनियल की हेल्प करता है। हालांकि एपोक्लिप्स के पास कोई भी टाइम ट्रेवलिंग मशीन तो नहीं है, तो एपोक्लिप्स नेथेनियल की बॉडी को 26,964 इयर्स के लिए एक सार्कोफेगस में इंटैक्ट कर देता है। मतलब कि यहाँ से नेथेनियल एक डीप स्लीप में चला जाता है जहाँ से उसकी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। और ये एक टाइम ट्रेवल की तरह काम करता है। जब नेथेनियल उठता है 26,000 साल बाद, यानी कि अब नेथेनियल 20th सेंचुरी में जगता है, जहाँ नेथेनियल देखता है कि एवेंजर्स कैंग से लड़ाई कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैंग एवेंजर्स से हार के भागने ही वाला होता है कि तभी नेथेनियल पहुंच जाता है कैंग से रेवोना का बदला लेने के लिए। और यहाँ पे नेथेनियल कैंग को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे अपीयर होता है डॉक्टर डूम और वो इन दोनों पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे ना तो कैंग को और ना ही नेथेनियल को कुछ भी पता नहीं होता है डॉक्टर डूम के बारे में। और यहाँ पे नेथेनियल कैंग से कहता है कि हमें मिलकर डूम को हराना होगा ताकि हम हिस्ट्री को दोबारा लिख सके। और यहाँ पे कैंग नेथेनियल की बात को मान जाता है और ये दोनों मिलकर डॉक्टर डूम को हरा देते हैं। पर अगले ही पल जैसे ये सब सेटअप होता है कि तभी नेथेनियल कैंग को धोखा दे देता है और वो उससे बदला लेने लगता है। और यहाँ से नेथेनियल वापस टाइम में पीछे जाता है और बन जाता है रामाटट और वापस से वो वही सब करता है जो उसने पहले किया था। पर इस बार वो रेवोना को स्लेव नहीं बनाता है। और इसके बाद फैंटास्टिक फोर वहाँ पे आते हैं, वो रामाटट को हराते हैं और रामाटट वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद रामाटट पहुँचता है एक ऐसे फ्यूचर में जहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, यानी कि सब कुछ तबाह हो जाता है। और वो सामने का नजारा देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके सामने खड़ी होती है रेवोना, जहाँ पे रेवोना भी परेशान हो जाती है कि आखिर नेथेनियल को उसका नाम कैसे पता है। और वो नेथेनियल को बताती है कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी कि यहाँ पे कोई भी जगह सेफ नहीं है और यहाँ पे ये जंग हमेशा चलती रहती है। और यहाँ पे रेवोना नेथेनियल को बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसका जन्म कब हुआ था। उसे बस इतना ही याद है कि शायद उसे किसी ने बनाया है और वो आसमान से गिरी है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता है, चाहे कोई भी सामने आ जाए वो नहीं हारेगी। और इसके बाद नेथेनियल और रेवोना मिलकर कई सारे जंग को लड़ते हैं और जीतते भी हैं। और यहाँ पे बातों बातों में नेथेनियल रेवोना को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, जिसे सुनकर रेवोना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पे रेवोना कहती है कि तुम मुझे क्लेम नहीं कर सकते हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम जानते हो। और इसी के साथ रेवोना वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे नेथेनियल अपने आप को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट पाता है और यहाँ से वो चुनता है कॉन्क्वेस्ट को, यानी कि वो चलेगा विजय की रास्ते पे, यानी कि अब उसे बनना है कॉन्करर। और ऐसे में वो एक आर्मी को बनाता है और कई सारी लड़ाइयाँ को लड़ता है, जिसमें कई सारी तो वो जीत जाता है पर कई सारी लड़ाइयाँ हार जाता है। और इसी बीच वो पहुंचता है एक न्यूरोकाइनेटिक आर्मरी में, जहाँ पे पड़ी हुई एक टाइम शिप को जब वो स्टार्ट करता है तो उसमें कैंग 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 की आवाज आती है। इसी आवाज को सुनकर वो अपना नाम रख लेता है कैंग और वो निकल पड़ता है सब कुछ कॉन्करर करने के लिए। और यहाँ से वो सारे टाइमलाइन में जाना शुरू करता है और सारे राजाओं को हराना शुरू कर देता है। और यहाँ पे वो कॉस्मोनियन मोनार्क पे भी अपनी पकड़ बना लेता है और यहाँ पे वो बड़ी बड़ी वॉर मशीन को भी बना लेता है। और यहाँ पे टाइम के अंत में जाकर वो मिलता है इमोर्टस से, जो उसी का फ्यूचर वेरिएंट है। पर यहाँ पे कैंग इमोर्टस को भी हरा देता है क्योंकि कैंग अब बस जीतने के लिए ही निकला है। और इसके बाद कैंग सब कुछ कॉन्करर करने के बाद 99 ईयर पहले आता है, जहाँ पे अब तक वो कैंग द कॉन्करर बन चुका था। और इसके बाद वो देखता है प्रिंसेस रेवोना को, जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है क्योंकि पिछली बार जब उसने रेवोना
को देखा था तो उस बात को 100 साल हो चुके हैं और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि आखिर रेवोना जिंदा कैसे है। और यहाँ पे कैंग का कमांडर कैंग से पूछता है कि क्या हमें अटैक करना शुरू करना चाहिए, जिस पे कैंग मना कर देता है और उन्हें वापस जाने के लिए बोलता है। पर इस पल तक कैंग की आर्मी को भी जीत की आदत लग चुकी थी, लेकिन यहाँ पे कैंग खुद से ही परेशान हो जाता है कि इसी सेम नाम की लड़की और सेम फेस वाली लड़की उसके सामने बार बार क्यों आ रही है। और यहाँ पे कैंग वॉर को छोड़कर प्यार की तरफ जाता है, पर इस बात से गुस्सा होकर कैंग का जनरल कमांडर एक अपनी आर्मी बना लेता है और यहाँ पे कैंग बन जाता है एक हीरो और वो हीरोज का साथ देता है। और यहाँ पे रेवोना को भी कैंग की सच्चाई दिखती है और इससे पहले कि रेवोना कैंग की हो जाती, कैंग का जनरल जिसका नाम है बेल्टेक वो रेवोना को जान से मार देता है। और ये सब हो ही रहा होता है कि तभी कैंग देखता है अपने पास्ट को नेथेनियल के साथ में। यहाँ से हम देखते हैं कि रेवोना की बॉडी को कैंग प्रिजर्व करके रख लेता है, जो कि उसकी आखिरी जीत होने वाली है। इसके बाद कैंग जाता है समय के अंत में, जहाँ पे वो बनाता है क्रोनोपोलिस और इस बार वो क्रोनोपोलिस के पावर से रेवोना को बांध देता है, जहाँ पे इनफाइनाइट रेवोना आ जाती है इनफाइनाइट टाइमलाइंस में। यानी कि कैंग के पास अनगिनत कोशिश है रेवोना को वापस पाने के लिए। अब ये कैंग का प्लान तो बहुत ज्यादा जीनियस रहता है, पर जितनी बार वो रेवोना के पास जाने की कोशिश करता है उतनी बार वो रेवोना से दूर हो जाता है अलग अलग रीजन से। जैसे कभी वो उसे रिजेक्ट कर देती है या फिर कभी वो मर जाती है। और यहाँ पे हमें अनगिनत शाखाएं यानी कि अनगिनत टाइमलाइन को दिखाया जाता है जिसमें रेवोना कैंग की नहीं होती है। और एक समय रेखा ऐसी होती है जहाँ पे रेवोना खुद कैंग के ऊपर अटैक कर देती है। कैंग को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो रेवोना से कहता है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है समय रेखा पे तुम्हारा नाम लिख के। पर रेवोना कहती है कि यही तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा करके बिल्कुल भी गलत किया है। इसके बाद कैंग रेवोना पे अटैक कर देता है और वो मरते मरते कहती है कि भले ही मैं तुमसे फ्री ना हो पाऊं, पर मैं किसी को तुमसे फ्री करके ही रहूंगी। और इसके बाद रेवोना क्रोनोपोलिस को भी पूरे अच्छे तरीके से तबाह कर देती है। और यहाँ से कैंग को गिरते गिरते रियलाइज होता है कि वो टाइम के साथ नहीं, टाइम उसके साथ खेल रहा था। पर उसे ये बात भी पता थी कि उसकी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि उसने अपने फ्यूचर सेल्फ यानी कि इमोर्टस को देखा था। पता है कि अभी भी कुछ हो सकता है। और यहाँ से वो टाइम ट्रेवल करके 18 साल के नेथेनियल रिचर्ड से जाके मिलता है और उससे वो वापस अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो कहानी फिर से दोहराई जाती है, जहाँ पे नेथेनियल वापस से उस कबीले को ढूंढता है। कैंग उस कबीले को वापस से खत्म करता है और यहाँ पे नेथेनियल फैसला करता है वो कैंग को धोखा देके भाग जाएगा। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कैंग का ही किया धरा है, वो कैंग की ही प्लानिंग है कि जो उसे भागने देता है। और यहाँ पे जब नेथेनियल कैंग के सूट को पहन के भाग जाता है तो यहाँ पे कैंग अपने इमोर्टस सूट को उठाता है और बन जाता है इमोर्टस और कहता है कि कभी भी प्यार में मत पड़ना। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। पर अगर हम एमसीयू में कैंग को देखें यानी कि ही हू रिमेन, उसने भी रेवोना को अपने पास ही रखा है, यानी कि उसका भी कुछ न कुछ ऐसा है जो रेवोना से जुड़ा हुआ है। और रेवोना को भी अपने बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो हमें क्लियरली बताता है कि एमसीयू के कैंग की कहानी कॉमिक के कैंग की कहानी के सिमिलर ही है। और आगे चल के हमें एमसीयू के कैंग के साथ कॉमिक के कैंग के जैसे सिमिलर इवेंट देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट स्टोरी कैंग द कॉन्करर की। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और ऐसी ढेर सारी वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।